हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुरैया स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जी हाँ, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का एक ज़बरदस्त चैप्टर लाए हैं। जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका वीडियो है, आधुनिक भारत के इतिहास से। चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, NDA, CDS, SSC, BPSC, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला VVI क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा आपके बीच। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तैयार करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इनसे अगला फैक्ट्स याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तैयार रखेंगे, भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। तो देखिए कितने बड़े हस्ती है, भारत में सुधार आंदोलन के जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखेंगे 1828 में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1828 में किया गया। 1828 में किया गया ब्राह्मण समाज, कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया? कलकत्ता में 1828 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्राह्मण समाज है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे है कि ईश्वर कितना है? एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी, यह बांग्ला भाषा का अखबार है। संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन है? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी आपका बंगाली भाषा का समाचार पत्र था और मिरातुल अखबार फारसी भाषा का था। ठीक है, तो दोनों के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 1815 में एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो 1815 में गठन किया था आत्मीय सभा। याद रखेंगे, आत्मीय सभा गठन किसने किया? तो आत्मीय सभा गठन किया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब किए? 1815 में। 1815 में। अभी हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज का स्थापना कौन किया? तो याद रखेंगे, ब्राह्मण समाज का भी स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज हुआ 1828 में। 1828 में। ठीक है, और आत्म समाज का, और याद रखिएगा आत्म समाज का आत्मीय सभा का गठन कब किया? तो आत्मीय सभा गठन किया था 1815 में। तो पहले आत्मीय समाज का गठन हुआ 1815। ठीक है, और उसके बाद ब्राह्मण समाज का 1828। दोनों के दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो जो आत्मीय सभा था यह एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके बीच है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1886 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में यही भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में, ठीक है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच क्या हुआ? विवाद हुआ। ठीक है, ब्रह्म समाज का विचार कैसा होगा इसको लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, दोनों के दोनों ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्य थे। तो दोनों के दोनों में क्या हुआ? विवाद हुआ 1865 में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि केशव चंद्र सेन जो थे ना, यह मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। जो मूल ब्रह्म समाज था उससे केशव चंद्र सेन अलग हो गए और 1886 में
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो आपसे पूछ सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया? केशव चंद्र सेन। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया केशव चंद्र सेन ने 1866 में किया, 1866 में। और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो याद रखेंगे, जो आपका आदि ब्रह्म समाज था इसका नाम क्या हो गया बाद में? भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये भी एग्जाम पूछ सकता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, 1866 में स्थापना किए। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो अकबर द्वितीय ने। याद रखेंगे, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इनका समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में इनकी समाधि है। इनको दफनाया गया है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या करेंगे? नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेटिव मैरिज अधिनियम कब आया था? 1872 में आया था। इसको पारित कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे केशव चंद्र सेन, 1872। आलोचना है, 1839 में तत्वबोधि समाज की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किया देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया 1839 में। ठीक है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1839 में। 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किया कौन किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। पता है, इनका सबसे प्रमुख वाक्य है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को ही दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय, पुनरुत्थान का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बीच ये रहा, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य की ओर प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बीच ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? याद रखेंगे दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को ही मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो कौन व्यक्ति थे? वह व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को क्या माना? राष्ट्रभाषा। हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसने माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। ठीक है, और यही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया। और सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता के लिए ही प्रयास किए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव एक बंगाली नेता था जिसने बोला था कि सती प्रथा सही है, सती प्रथा होना चाहिए। बताइए कितना उस समय इसको मूर्खन कहा जाए। बताइए किसी स्त्री का पति मर जाए, उस स्त्री को जबरदस्ती चिता में लेटा कर उसको जिंदा जला दी जाए, कितना गलत बात है। तो बताइए, यह मूर्ख राधाकांत देव, इसने बंगाली नेता था जिसने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक है, राधाकांत देव आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रखेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। याद रखेंगे केशव चंद्र की प्रेरणा से 1867 में यह
प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। याद रखेंगे 1867 में केशव चंद्र के प्रयास से हुई थी। ठीक है, किसने किया था? आत्मा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानडे को। महादेव गोविंद रानडे एक समाज सुधारक थे जिसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात कौन था? महादेव गोविंद रानडे। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1867 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? याद रखेंगे कि विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद, और कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाषण दिया? यह फ्रेंड्स हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। ठीक है, 1893 में अमेरिका का शिकागो में एकाकी जबरदस्त भाषण दिया। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए भाई और बहनों से शुरू किया था 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद की शिष्या थी जिसको मार्गरेट नोबेल भी कहा जाता है। मार्गरेट नोबेल, इनका नाम था मार्गरेट नोबेल, या विवेकानंद की शिष्या थी, और इनको सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। तब याद रखेंगे कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लास्ट में नव हिंदुस्तान, नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुज्म, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने हिंदुत्व को कोना कोना पहुंचाया था। नव हिंदुवाद 19वीं शताब्दी के मशहूर थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नव हिंदुवाद के प्रवर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों की स्थापना 1875 में की गई थी। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, न्यूयॉर्क में की गई थी 1875 में। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो अडयार है मद्रास में। कहाँ? मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया गया, अडयार महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में का जनक कौन था? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हेनरी विवियन डेरिजियो। याद रखेंगे, हेनरी विवियन डेरिजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेनरी विवियन डेरिजियो, याद रहेगा, यंग बंगाल आंदोलन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप प्रदान करने वाले कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को फिर से शुरू कराए, इसको कानूनी रूप दिए। ठीक है, कौन दिए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप प्रदान किए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई। कौन? रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई। तो सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका लॉन्च किया गया जिसका नाम है राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। तब से पूछ सकता है कि राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका कौन लिखा था? याद करेंगे, दादा भाई नौरोजी और कौन थे? फरनोजी, याद रखिएगा। ठीक है, फरदोनजी और नौरोजी दोनों व्यक्ति थे। इसमें मुख्य रूप से याद रखेंगे, राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका का संपादक करते थे फरदोंजी। कौन थे? फरदोंजी। यह किस लिए किया गया था? तो एक बार और पढ़िए, 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई। रहनुमाई मजदाय स्नान सभा, इसमें कौन कौन थे? तो नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली और आर.के. कामा। ठीक है, और यह गठित क्यों की गई? क्योंकि पारसी समाज तक इसको सभा के माध्यम से संदेश को पहुंचाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था का स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज, याद रखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया ज्योतिबा फुले। कब? 1873 में। 1873 में यानी 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया ज्योतिबा फुले। दलित जातियों के कल्याण के लिए यह किया गया था, दलित जातियों के कल्याण के लिए। ठीक है, 1873 याद रखेंगे, डेट पूछता है। चलिए अब आज के चलिए लास्ट पॉइंट जान लीजिए, आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट फ्रेंड्स है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में भारत का शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की थी। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना कौन किया? करेंगे, यूजीसी का संस्थापक थे मौलाना आज़ाद, जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो मौलाना आज़ाद ने ही यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, लास्ट पॉइंट जान लेते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? याद रखेंगे, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था बी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार भी कहा जाता है। बी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन कौन शुरू किया? बी रामास्वामी नायकर। क्यों शुरू किया? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चैलेंज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब। याद रखेंगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का 2 क्वेश्चन लास्ट बच गया है। गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। याद रखेंगे, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। कौन? गुलामगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुलामगिरी पुस्तक लेखक है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के स्थापना किसने के द्वारा की गई? द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।